सो डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी। सो गाइज, बेसिकली आज की इस क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं जो आपका सी यू टी पी जी एल एल बी एंट्रेंस एग्जाम 2025 में होने वाला है। इसके में आज हम मतलब सिलेबस का एनालाइज करेंगे एंड ऐसे कौन कौन से चेंजेस हैं जो इस बार आपके सी यू टी पी जी एल एल बी में जो चेंज किए गए हैं। एंड बेसिकली हम जो जितना भी सिलेबस है एंड क्या क्या इस बार मेजर चेंज हुए हैं आपके सी यू टी पी जी एल एल बी सिलेबस एंड एग्जाम में, तो वो सारी की सारी डिस्कशन आज की इस क्लास में करेंगे। एंड अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू मिलती रहे। तो जैसे कि अगर बात करें एग्जाम पैटर्न मोड के बारे में, तो ये बेसिकली कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सी बी टी। एंड सी यू टी मतलब पी जी का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है। तो सी यू टी की जो फुल फॉर्म होती है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएट। तो बेसिकली इसका ये मतलब होती है। एंड बात करें इसके मतलब जो आपका सी यू टी पी जी एल एल बी में जो क्वेश्चन आएंगे, कितने टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली टोटल जो क्वेश्चन आएंगे आपके 75 क्वेश्चन आएंगे। एंड एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। कितने? 4 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप कोई एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो उसमें से आपका 1 मार्क्स आपका कट जाएगा, तो मतलब नेगेटिव मार्किंग है इसमें। तो टोटल मिलाकर आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 300 मार्क्स का आएगा। अगर हम टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो पहले जो आपका पेपर आता था सी यू टी पी जी एल एल बी एंट्रेंस एग्जाम, वो 105 मिनट मतलब 1 घंटा 45 मिनट का आता था। लेकिन इस बार क्या चेंज किया है कि आपका जो आपको टाइम है वो घटा दिया गया है। तो आपका 105 से करके आपका 90 मिनट कर दिया गया है। कितना? 90 मिनट। तो एक ये बहुत बड़ा चेंज है। ये आपको जो 105 मिनट पहले टाइम मिलता था अब वो नहीं रहा, अब आपको 90 मिनट्स मिलेंगे, मतलब 1 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलेगा। एंड क्वेश्चन टाइप की बात करें तो आपके जो क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड मीडियम की बात करें तो हिंदी इंग्लिश मतलब दोनों ही लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हैं। तो ये तो रही ओवरऑल मतलब आपका पेपर के बारे में। एंड अब बात करते हैं हम कि मतलब कौन कौन से सेक्शन से आपका जो पेपर वो आएगा। तो जैसे कि हम बात करें सी यू टी पी जी एल एल बी टी सिलेबस सेक्शन वाइज के बारे में, तो जो पहला जो आपका सेक्शन से आएगा वो इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से आएगा, या फिर आप हिंदी से देना चाहो तो वो हिंदी से भी आ जाएगा। कौन सा? हिंदी से। हिंदी से हिंदी से भी आ जाएगा। तो पहला तो ये आएगा इंग्लिश लैंग्वेज लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड हिंदी। एंड सेकंड में जो सेक्शन में पूछा जाएगा वो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड थर्ड सेक्शन की बात करें तो इसमें लीगल एप्टीट्यूड एंड लीगल रीजनिंग से क्वेश्चन आएंगे। एंड फोर्थ की बात करें लॉजिकल एंड एनालाइज रीजनिंग से भी क्वेश्चन आएंगे। एंड फिफ्थ की बात करें तो कंप्यूटर बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिकली जो आपको वो मेजर चेंज लग रहा है कि आपके कंप्यूटर की जो क्वेश्चन है इस बार शायद कम पूछे जा सकते हैं। तो वो जैसे भी नोटिफिकेशन आएगी आपकी सी यू टी पी जी एल एल बी एंट्रेंस एग्जाम 2025 की, तो मैं वो आपको अलग से क्लास में बता दूंगा कि कौन कौन से मतलब टॉपिक्स हैं आपके नहीं क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन इस बार नए पूछे जाएंगे, तो वो मैं बता दूंगा। एंड अब हम बात करें इस सिलेबस के बारे में ओवरव्यू। तो जैसे कि हिंदी इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो इसमें आपकी जो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से क्वेश्चन आएंगे, ग्रामर एंड वोकेबलरी से क्वेश्चन आएंगे, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स से क्वेश्चन आएंगे, एंड सेंटेंस करेक्शन से क्वेश्चन आएंगे। ये तो आपका हिंदी इंग्लिश से मतलब हो गया। एंड अगर यहीं पर बात करें जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के बारे में, आपको करंट अफेयर्स से क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री इतिहास से क्वेश्चन आएंगे, जियोग्राफी भूगोल से क्वेश्चन आएंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान से आएंगे, इकोनॉमी से आएंगे, आपके सोशल एंड टेक्नोलॉजी साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्वेश्चन बनेंगे। एंड अगर कंप्यूटर बेसिस पे बात करें तो जो कंप्यूटर बेसिस पे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं आपके, वो आपके फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर से पूछे जाएंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से पूछे जाएंगे, एंड इंटरनेट एंड नेटवर्किंग से पूछे जाएंगे, एम एस ऑफिस टूल से पूछे जाएंगे। अगर यहीं पर बात करें लॉजिकल रीजनिंग के बारे में तो आपको एनालाइट रीजनिंग से पूछे जाएंगे, एंड सोलिज्म से पूछे जाएंगे, लॉजिकल सीक्वेंस से पूछे जाएंगे, एनोलॉजी से पूछे जाएंगे,
से पूछे जाएंगे। बेसिकली ये तो मतलब टॉपिक बता दिया। अगर हम उन टॉपिक को डिटेल्स में बात करें, जैसे कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की, कि कौन कौन से आपके टॉपिक से मतलब क्वेश्चन आएंगे, तो वैसे कि अगर हम इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो आपके इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश यूजेस एरर से आएंगे, जम्बल्ड पैरा से आएंगे, सेंटेंस करेक्शन से आएंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आएंगे, पैराग्राफ कंप्लीशन से आएंगे, एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आएंगे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से आएंगे, इडोमस फायर्स से आएंगे। यहीं पर हिंदी की बात करें, हिंदी कॉम्प्रिहेंशन की, तो हिंदी व्याकरण से आपके आएंगे अशुद्ध प्रयोग, परिच्छेद का उचित क्रम, वाक्य शुद्धि, वाक्य परिष्कार, पाठ बोधन, वाक्य की पूर्णता, अनेक शब्द एक के लिए एक शब्द, समानार्थी, मुहावरे एवं कहावत, इससे क्वेश्चन आएंगे। यहीं पर बात करें आपके जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस के बारे में, तो आपके लिटरेचर, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पर्सनलिटीज, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल इकोनॉमी मिक्स से आएंगे, साइंस एंड पॉलिटिक्स से आएंगे, आपके ट्रेड अवेयरनेस से आएंगे, जियोग्राफी से आएंगे, कल्चर से आएंगे, एंड कंप्यूटर बेसिस पे बात करें तो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर एडवर्टाइजेशन से आएंगे, एंड कंप्यूटर शॉर्टकट्स कीज से पूछे जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज से पूछे जाएंगे, एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से पूछे जाएंगे, एम एस वर्ड से पूछे जाएंगे, एम एस वर्ड पॉइंट से पूछे जाएंगे, एम एस एक्सेल से पूछे जाएंगे, एम एस एस एक्स से पूछे जाएंगे, एम एस आउटलुक से पूछे जाएंगे, टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर स्ट्रॉन्ग डिवाइस से पूछे जाएंगे, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस से पूछे जाएंगे, इंटरनेट से पूछे जाएंगे, कंप्यूटर नेटवर्क से पूछे जाएंगे, वेबसाइट से पूछे जाएंगे, वेब ब्राउजर से पूछे जाएंगे, कंप्यूटर वाटर से पूछे जाएंगे, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स से पूछे जाएंगे, जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग से पूछे जाएंगे। इसमें जो है दिस सेक्शन इज डिवाइडेड इन टू पार्ट, तो मतलब ये आपका जो है जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, ये दो पार्ट में डिवाइड है। तो हम पहले हम जनरल एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे। जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड में बात करें तो आपका क्लॉक से पूछे जाएंगे, कैलेंडर से पूछे जाएंगे, एवरेज सिंप्लीफिकेशन से पूछे जाएंगे, प्रॉब्लम ऑन एज नंबर एंड ट्रेंड से पूछे जाएंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ से पूछे जाएंगे, परसेंटेज, मतलब ये मैथ से वाले क्वेश्चन आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस, ये मेरे हिसाब से बहुत कम पूछे जाएंगे मैथ से, शायद इस बार आपको हट सकता है। कंप्यूटर और इंटरेस्ट से पूछे जाएंगे, शायद ये आपको हो सकता है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइप एंड सेट एंड टाइम एंड डिस्टेंस, स्टॉक एंड शेयर्स, डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट, जियोमेट्री, मेंसुरेशन, सेट्स एंड यूनियन। ये मतलब शायद मुझे लग रहा है कि मैथ से कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लॉजिकल रीजनिंग की बात करें, रैंकिंग टेस्ट से पूछे जाएंगे, एंड जो हाँ ये है लॉजिकल रीजनिंग। तो लॉजिकल रीजनिंग से पूछे जाएंगे, नाइरर एग्रीमेंट से पूछे जाएंगे, मैट्रिक्स एग्रीमेंट से पूछे, अरेंजमेंट से पूछे जाएंगे, सीक्वेंस से पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट्स आर्ग्यूमेंट से पूछे जाएंगे, हाउज एंड इफेक्ट से पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट एटोमस से पूछे जाएंगे। बेसिकली ये सारे के सारे मतलब एनालॉजी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस टेस्ट से पूछे जाएंगे। बेसिकली ये आपकी जो पूरी पीडीएफ है मैं आपको बता दूंगा कैसे ये प्रोवाइड होगी। एंड प्रिपरेशन टिप्स की बात करें तो आपको क्या करना होगा कि आपको पूरा मतलब सेक्शन वाइज पूरा प्लान बनाना होगा कि कौन कौन से जो आपका सेक्शन मजबूत है और कौन कौन सा कमजोर है, उसी हिसाब से मतलब टॉपिक वाइज आपको मतलब अपना एक स्टडी प्लान बनाना होगा। एंड जो मस्ट है जो आपको मतलब रेगुलर करना चाहिए तो वो प्रैक्टिस करनी चाहिए रेगुलर, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आपको सॉल्व करना चाहिए, डेली मॉक टेस्ट एंड प्रैक्टिस टेस्ट तो करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो इम्प्रूव हो स्पीड एंड एक्यूरेसी। एंड डेली न्यूज़पेपर पढ़ें, न्यूज़पेपर मतलब करंट अफेयर के लिए, एंड रेगुलर प्रैक्टिस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जर्मन एक्सरसाइज इन बोथ इंग्लिश, मतलब जो आपकी कॉम्पिटिशन है हिंदी इंग्लिश के लिए आप डेली प्रैक्टिस करें। बेसिकली अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए इस पूरे मतलब सिलेबस की, तो आपको ये हमारा व्हाट्सअप नंबर चमक रहा होगा 6398304022, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं। एंड इसके पीछे एक कंडीशन है कि आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, एंड इसी का नाम मतलब CUT PGLE एंट्रेंस एग्जाम 2025 सिलेबस लिखकर और स्क्रीनशॉट सब्सक्राइबर लिखकर आपको हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर दोगे तो इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। और आप CUT LLB एंट्रेंस एग्जाम 2025 व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं।
अगर आपको वहाँ से भी नहीं जुड़ा जा सकता, आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, तो आप उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उसमें क्या है कि कम से कम 700 से 800 स्टूडेंट अवेलेबल हैं जो डेली नोट्स सेंड करते रहते हैं और आपस में एग्जाम से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं। अगर उस ग्रुप में जुड़ना है तो नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से जुड़ सकते हैं। डायरेक्ट आप व्हाट्सएप में पर मैसेज करके भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। मैं डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट एंड मॉक टेस्ट तो जरूर कराऊंगा, और इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस की सीरीज भी मैं लाने वाला हूँ। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।